को मारा? मेरे बेटे केशा को मारा क्योंकि उसने झूठ बोला था, धोखा किया था। नागों और गिद्धों में एक समझौता हुआ था कि हम एक दूसरे पे वार नहीं करेंगे, एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। लेकिन तुम्हारे भाई ने इस समझौते को तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक रात मुझे बहुत बुरा सपना आया और मैं समझ गई कि जूही को मेरी जरूरत है, और भोलेनाथ के प्रताप से मैं ठीक वहां पहुंच गई जहां मेरी बहन थी। अभी भी वक्त है जान, बुला बुला अपनी बहन को। मुझे नागिन का खून पीना है, और अगर वो नागरानी हो तो हिम्मत कैसे हुई? जूही, जूही, क्या जूही? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये करने की? तुम इंसान नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंसान इतने चालाक कहाँ होते हैं? इतना तेज दिमाग, इतनी पैनी नजर सिर्फ एक की होती है, हमारी। और नागों के बीच में हुए शांति समझौते के खिलाफ है ये। समझौता? यहाँ कोई सरकार नहीं चल रही कि मैं समझौतों पे चलूं। वैसे तो असल में मुझे तुम्हारा खून चखना था, होने वाली नाग रानी। इसलिए मैंने तुम्हारी बहन को अपना शिकार बनाया, और अब तुम्हारी बारी है। अब तुम बचोगी नहीं नाग रानी। बचोगे तुम नहीं। ऐसा करने की गलती मत करना, वरना इसका अच्छा अंजाम नहीं होगा। एक बात समझ लो कि मैं अकेला नहीं हूं। मारने की भूल मत करना नागिन। सही कहा तुमने, तुम गिद्ध समझौते के लायक नहीं हो, तुम मरने के लायक ही हो। भूल तुमने की है मेरी बहन पर हमला करने की, धोखे की शुरुआत तुमने की है। वरना हम नाग नागिन बेवजह किसी को नहीं मारते, लेकिन तुझे मारने की मेरे पास वजह है, बहुत बड़ी वजह है। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे जाने दिया। जूही, लेकिन तू घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होने। चुप कर जूही, चुप कर। ये खेलने का वक्त नहीं है, चुप हो जा। जूही नहीं, अच्छा अच्छा चल खेलते हैं, चल जूही खेलते हैं। बोल बोल जूही, बोल जूही, जूही, जूही।
मेरी बहन से झूठ बोला, अपनी पहचान छुपाई, एक इंसान बन के उसको उसके प्यार के जाल में फंसाया और मौका मिलने पे उस पे हमला कर दिया। विश्वासघात किया था तुम्हारे बेटे ने। इस विश्वासघात की शुरुआत तुम लोगों ने की थी और अंत मैंने किया, पूरा किया। बहुत बुरा किया तुमने नागरानी। तुम जानती हो कि तुम में और हम में फर्क है। बहुत फर्क है, क्योंकि तुम नाग जमीन पे रेखते हो और हम गिद्ध आसमान की ऊंचाई नापते हैं, क्योंकि हमारे इरादे बहुत ऊंचे होते हैं और इरादों को पूरा करने के लिए हम किसी से भी बदला ले सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, किसी का भी सहारा ले सकते हैं। और वही मेरे बेटे ने किया। उसने नागों के खून की जरूरत थी, उसने तुम्हारी बहन को देखा, उस पर हमला कर दिया। तो क्या गलत किया? अब जो आया है वो तो जाएगा। कौन कब जाएगा ये तुम तय नहीं करोगे। और अगर तुम्हें लगता है जो तुमने किया वो ठीक है, इसी तरह से मुझे भी मेरा किया गलत नहीं लगता। लगेगा नागरानी, तुम्हें तुम्हारा किया गलत लगेगा। तुमने मेरे भाई की जान ली है, उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। हम की दोस्ती भी जुर्म में करते हैं, शिकार भी जुर्म में करते हैं। तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे नाग वंश को खत्म कर दूंगा मैं, एक एक को मार दूंगा मैं। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं, बशर्ते ये लड़ाई हम दोनों के बीच में रहे। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे नियम हमारे यहां नहीं चलते। हम गिद्ध शिकार करते हैं। तुम्हारे पूरे नाग वंश को मैं खत्म कर दूंगा, एक एक को मार डालूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। तुम्हारे रहते कल हमने कितने नाग मारे, देखा तुमने? नहीं पता? तुम देखो, अगर मुझे आंच भी आई ना तो तुम्हारे सब के सब सांप मारे जाएंगे। सारे सांप सपोले जितना है सब मारा जाएगा, और तुम्हारे परिवार वाले भी। तो सोचो कि तुम सबके साथ क्या होगा। सोच लो, क्या करना चाहती हो तुम? मैं इंसाफ चुनती, मैंने उस दिन भी इंसाफ चुना था। तुम्हारे भाई को मार के मैंने इंसाफ किया था, और मैं आगे भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। कैसे रोकोगे मुझे? ऐसे, तुम्हारे रास्ते में आके। मैं तुम्हें अपने किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। हार जाओगी। हारोगे तुम, क्योंकि तुम गलत रास्ते पे हो। गलत रास्ता हमेशा गर्त में लेके जाता है। तुम भी वहीं जाओगे, मौत के गर्त में। देख लेंगे। देखोगे तुम कि ये नागरानी अपनों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। तुम सब देखोगे। हैप्पी दिवाली स्वीटहार्ट। हैप्पी दिवाली एंडी। वैसे तुम्हें मेरे कल रात की परफॉर्मेंस कैसी लगी? व्हाट? मैं तो अपने डांस परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, तुम्हें क्या लगा? हैप्पी दिवाली अमृता। पूजा शुरू कर दिया? अरे कहाँ, अभी तो तैयारियां शुरू हुई है, बच्चे आएंगे तभी करूंगी ना। आ जाएगी, आ जाएगी। हैप्पी दिवाली डैड। हैप्पी दिवाली मॉम। हैप्पी दिवाली बेटा। वेलकम गाइस। तुम लोग इतनी जल्दी जाग गए? आई थॉट कल रात के बाद हमारी गुड मॉर्निंग शाम को होगी। मॉम, डैड, विश और यूवी भैया के कमरे को ना साउंड प्रूफ करवा दो। मैं रोज रोज अपनी रातें काली नहीं कर सकती। आई कुडंट स्लीप यार। क्या बात है मेरे शेर, 2020 ने सीधा टेस्ट मैच खेल दिया। हाँ डैड, हैप्पी दिवाली।
बताया नहीं तुमने? क्या? अरे यही कि दिवाली पे तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? रोशनी, ताकि आसपास बिल्कुल भी अंधेरा ना रहे और आसपास का कोई भी काला साया ना आए। तो तुम वहां क्या देख रही हो? और सुनिए, दिवाली की पहली ही नहीं, आखिरी आरती भी आप मेरे साथ ही करेंगे। सारे दिए भी आप मेरे साथ ही जलाएंगे, क्योंकि मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। Forget it. तुम मेरे तरह डायलॉग नहीं मार सकती। अरे बेला माहिर, वही खड़े खड़े खुसुर खुसुर करते रहोगे। आगे आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आओ। वो एक्चुअली बेला काफी बातूनी है ना? चलो अब फाइनली सारे इकट्ठे हो गए, आरती शुरू करें। अब एक बात कहनी थी मुझे। बड़ा ही अजीब सा परिवार है आप सबका, है? मतलब एक भाई ने दूसरी भाई की बीवी से शादी करने निकला था और अचानक से कोई दूसरी बीवी लेकर आ गया। I mean, ऐसा थोड़ी होता है। ऊपर से जो पुरानी जोड़ी थी वो टूट गई थी और सडनली अभी वो दोनों जोड़ी मिलके साथ में पूजा कर रहे हैं। ऐसा कहाँ पे होता है? सही कहा, कहीं नहीं होता ऐसा। ऐसा सिर्फ इसी घर में होता है, इसीलिए हम सब भीड़ से अलग हैं।